Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. In Intermediate English Book 1 series, today we will discuss the story of chapter number 3 which is Dark they were and golden eye. यानी कि वो स्याह रंग के थे और उनकी आंखें सुनहरी थीं। तो ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जो कि लिखी है रे डगलस ब्रैडबरी ने और इस कहानी की सेटिंग है प्लैनेट मार्स। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि प्लैनेट अर्थ पे एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। ये एक एटमी जंग है जिसमें एटम बॉम्ब का इस्तेमाल होता है और जिस जगह पर एटम बॉम्ब के साथ हमला कर दिया जाए वहां दूर दूर तक जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। तो इसी तबाही से बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ लोग जिनकी तादाद लगभग 1000 है वो प्लैनेट मार्स पर जाते हैं ये सोचकर कि जंग खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। उन्हीं लोगों में शामिल है बिटरिंग फैमिली जिनका ताल्लुक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से है। इस फैमिली में शामिल है मिस्टर हैरी बिटरिंग, उनकी वाइफ कोरा बिटरिंग और उनके 3 बच्चे डेन, डेविड और लॉरा। तो स्टूडेंट्स, बिटरिंग फैमिली जैसे ही मार्स पर पहुंचती है एक रॉकेट की मदद से तो वहां जमीन से आए लोगों ने पहले से ही एक वादी में छोटी सी बस्ती बना रखी है। उस बस्ती में लकड़ी से बने घर, दुकानें और थिएटर वगैरह शामिल हैं। हैरी को वहां का माहौल शुरू से ही बहुत अजीब लगता है। जैसे ही वो रॉकेट से उतरता है तो अपनी बीवी से कहता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट उनको बहुत ज्यादा खौफजदा कर रहा था। लेकिन उसकी बीवी कोरा उससे ये कहती है कि जमीन पर जंग छिड़ने वाली है और वापस जाने का रिस्क वो नहीं ले सकते। तो बिटरिंग फैमिली लकड़ी का एक छोटा सा सफेद घर बना लेती है और वहां रहना शुरू कर देती है। लेकिन हैरी और कोरा दोनों ही मुस्तकबिल को लेकर बहुत खौफजदा हैं। हैरी महसूस करता है कि इस प्लैनेट की आबो हवा इंसानों के लिए ठीक नहीं थी। वो ना सिर्फ लोगों की याददाश्त को बल्कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस यानी उनके कद काठ और रंगत पर भी असरअंदाज हो रही थी। वो कहता है कि मार्स की हवा में यकीनन कोई ऐसा वायरस है जो बहुत जल्द उनसे उनकी शनाख्त छीन लेगा। लेकिन हर दफा कोरा उससे ये कहती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, उन्हें जंग की तबाही से बचने के लिए यहाँ ही इंतजार करना होगा। बहरहाल हैरी अपने बच्चों को समझाता है कि वहां पर मौजूद खंडरात जो शायद कभी मार्स पर रहने वालों के घर रहे होंगे वहां कभी भी ना जाएं। और फिर एक दोपहर हैरी की बेटी लॉरा रोती हुई उनको बताती है कि वो आबादी में से एक खबर सुनकर आ रही है। रेडियो पर इतला आई है कि जमीन पर जंग का आगाज हो चुका है और एटम बॉम्ब से न्यूयॉर्क पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में तमाम रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं। जी हाँ, वही रॉकेट्स जिनकी मदद से इनको जमीन पर वापस जाना था। तो वो यहाँ फंस चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। ये खबर उन सब के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। हैरी के तो मानो पसीने छूटने लगे थे, लेकिन वो अपनी फैमिली को तसल्ली देता है कि वो सब ठीक कर देगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत खौफजदा था क्योंकि मार्स की हवा ना सिर्फ उन पर बल्कि उनके बनाए गए घरों पर भी असरअंदाज हो रही थी। लकड़ी के तमाम पीसेस जिनको जोड़कर घर बनाया गया था वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब वो किसी इंसान का घर नहीं लगता था। हैरी कुछ सोचते हुए शहर की तरफ जाता है। एक दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे गपशप कर रहे हैं। वो उनसे जाकर कहता है कि हमें यहाँ से वापसी का कोई रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन उनमें से कोई भी की बात को संजीदा नहीं लेता। हैरी को उन सब पर बहुत गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद से एक रॉकेट बनाना होगा। तो उनमें मौजूद एक शख्स उससे कहता है कि उसकी वर्कशॉप में सारा सामान मौजूद है, अगर वो चाहे तो $500 में खरीद सकता है। मगर उनमें से कोई उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी ग्रुप में एक लड़का सैम भी मौजूद है। हैरी उसे गौर से देखता है और कहता है कि उसकी आंखें जो पहले ग्रे कलर की थीं अब येलो हो चुकी हैं और वो पहले से ज्यादा दुबला पतला और लंबा हो गया है। जिस पर सैम हैरी से पूछता है कि आपकी आंखों का रंग पहले कैसा था, जिसके जवाब में हैरी कहता है कि वो नीली हैं। सैम उसे पॉकेट से एक शीशा निकाल कर देता है और बताता है कि तुम्हारी आंखें भी अब येलो हो रही हैं। हैरी देखता है कि उसकी नीली आंखों में अब पीले रंग के निशान नजर आ रहे थे। हैरी गुस्से में आकर शीशा तोड़ देता है और अकेला ही रॉकेट बनाने में लग जाता है। और यहाँ पर स्टोरी में आता है टाइम लैप्स, यानी कहानी शुरू होती है कुछ वक्त के बाद। तो मौसम गर्मा ऐसे ही गुजर चुका है और खिजां का मौसम आ जाता है। यकीनन हैरी वो रॉकेट बनाने में नाकाम रहा था और स्टोरी जब दोबारा शुरू होती है तो हैरी बिटरिंग जिनकी रंगत अब बहुत ज्यादा स्याह और आंखें बहुत सुनहरी हो चुकी थीं, वो अपने नए मार्बल यानी संगमरमर के बने घर के बाहर खड़े हैं जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर है और उस वादी की तरफ देख रहे हैं जहां मार्स पर आने के बाद इंसानों ने अपने घर बनाए थे। वो घर क्योंकि जमीन पर बने घरों जैसे थे और मार्स की आबो हवा में ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सके थे। यही वजह थी कि सब लोग उनको छोड़कर पहाड़ों पर मुंतकिल हो गए थे और मार्बल यानी
पत्थर के घर बना लिए थे। हैरी अपनी बीवी से कहता है कि ये जमीनी लोगों के घर बहुत ही मजे का खेज हैं, यानी बहुत अजीब हैं, जिस पर कोरा उसको जवाब देती है कि शायद उनको इससे बेहतर घर बनाने ही नहीं आते, और फिर वो अपनी ही बात पर हंसने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल मार्स की आबो हवा के मुताबिक ढल गए थे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो पहले से बहुत ज्यादा लंबे, दुबले पतले, काले रंग के, और उनकी आंखें सुनहरी हो चुकी थी, यानी कि डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। उनकी सोच, उनका रहन सहन, सब कुछ उस नई जगह के मुताबिक था। और इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं। फिर 5 साल के बाद मार्स पर एक रॉकेट लैंड करता है और उसमें से कुछ आदमी निकलकर आवाज देते हैं कि ए जमीन के लोगों, हम जंग जीत चुके हैं और तुम्हें वापस ले जाने आए हैं। लेकिन वहां उस कस्बे में जहां कभी इंसानी आबादी कायम की गई थी, कोई भी मौजूद नहीं था। घर खंडरात में तब्दील हो चुके थे और वहां एक पुरानी दुकान में उन्हें जंग आलूद रॉकेट का आधा अधूरा ढांचा भी मिला। ये वही रॉकेट था जो हैरी ने बनाने की कोशिश की थी। वहां से मायूस होने के बाद वो पहाड़ियों पर तलाश करते हैं और वापस आकर उस मिशन के कैप्टन को खबर देते हैं कि जनाब, जमीनी लोगों की तो कोई खबर नहीं। हाँ, अलबत्ता पहाड़ों में बने संगमरमर के मकानों में उन्हें मार्स के कुछ लोग मिले हैं जो कि स्याह रंग के हैं और उनकी आंखें सुनहरी हैं। वो लंबे कद के, सेहतमंद और खूबसूरत लोग हैं और उनका इखलाक बहुत अच्छा और रवैया दोस्ताना है, और वो अंग्रेजी जबान बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हाँ, मगर जमीन से आने वाले लोगों के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो कैप्टन खदशा जाहिर करता है कि कहीं इन्होंने तो उनको नहीं मार दिया, लेकिन वो लोग बताते हैं कि नहीं जनाब, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। हो सकता है कि जमीनी लोग किसी वबाई बीमारी की वजह से मर गए हों, और ये वो राज था जो शायद कभी नहीं खुलने वाला था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होती है स्टोरी दी एंड। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड के तमाम इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड।